स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। वंशीविभूषितकरानवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्वीर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदुमूषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे। वपुर्ज्ञानमयं सौम्यायनमुखां गुरुहासवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।
नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाङ्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे। प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 किशोरी प्यारी राधे। राधे 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 श्यामा प्यारी राधे। राधे 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 किशोरी प्यारी राधे। राधे 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 श्यामा प्यारी राधे। राधे 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 राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। सनकादि मुनीश्वरों की जय। सूत सौनकादि ऋषियों की जय। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज की जय। भगवती गंगा गौ माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रौचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्रोऽस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुध्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सबको सादर जय श्री कृष्ण। आनंद कंद परम कृपालु परम दयालु मंगलमय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अत्यंत हेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय सत्र में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हमने भागवत जी के दिव्य महात्म्य की कथा सुनी। धुंधुकारी जैसे पापी भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जीते जी अगर कोई भागवत की कथा सुने तो उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन यदि कोई मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले अथवा किसी के मरने के बाद परिवार जन के लोग मिलकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके अपने पितरों का आवाहन करके उन्हें कथाएं सुनाई जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत की महिमा है जो 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने गाई है। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम 3 श्लोक में मंगलाचरण किया है। 3 श्लोक इसलिए कि आदि में सुबह, दोपहर और सायं त्रिकाल मनुष्य को भजन करना चाहिए, अथवा सवर्णों के लिए त्रिकाल संध्या कही गई, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। इसलिए यहां पर भी 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण का आरंभ करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के आरंभ में किसका मंगलाचरण किया गया? महर्षि वेदव्यास जी ने किसका स्मरण किया? महर्षि वेदव्यास जी ने कृष्ण का स्मरण किया, राम का स्मरण किया, दुर्गा का स्मरण किया, गणपति का स्मरण किया, सूर्य का स्मरण किया। किसका स्मरण करके श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया? इनमें से किसी का नहीं। एक शब्द बहुत प्यारा लिया महर्षि वेदव्यास जी ने, और वो शब्द है सत्यम परम धीमहि। और इस सत्य में सब कुछ आ जाता है, और इस सत्य में भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से आ जाते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही परमात्मा है। दशम स्कंद में जब गर्भस्तुति का आरंभ होता है तो सारे के सारे देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भगवान को सत्य के रूप में 9 बार सत्य 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 कहकर उनका स्मरण किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य मृत्या सत्यस्य। तो इस बार 9 बार इस प्रकार से सत्य 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 पुकार कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया गया है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, सत्यात्मक परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वो सत्य स्वरूप भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः। जन्म आदि जिनसे होता है। जन्म आदि यानी कल जैसे हमने श्रवण किया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार जिनके कारण से होती है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वो परमात्मा अर्थेषु अभिज्ञ, संसार के जंजाल से मुक्त हैं, और वो स्वयं स्वराट स्वप्रकाशित हैं, उनको दूसरा कोई प्रकाशित नहीं करता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसी ब्रह्म ने, उसी परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि बनी। बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, जिसके सामने त्रिसर्ग, ये जो संसार है, उसकी माया के कारण झूठा होते हुए भी, असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। नाशवान होते हुए भी हमेशा रहने वाला लगता है। प्रत्येक व्यक्ति यहां पर जा रहा है और प्रति क्षण जा रहा है, प्रति पल जा रहा है। रोज हमारे परिचय के लोग इस संसार से विदा हो रहे हैं, तो भी हम तो ऐसा ही विचार करते हैं कि मैं तो परमानेंट हूं, मैं तो हमेशा रहने वाला हूं। निरंतर इस संसार का विनाश हो रहा है, फिर भी हम इसको अविनाशी मानते हैं। किस कारण? भगवान की माया के कारण।
और उस परमात्मा की शरण में जाने से ही उस माया के फंदे से मनुष्य मुक्त हो सकता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो अपने भक्तों को परम प्रकाश देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करके इस माया से मुक्त करवा देते हैं, ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, उनको हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय आया है। भागवत की कथा किस लिए कही गई? भागवत कथा का उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या मिलेगा श्रवण करने को? तो कहा धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। प्रौजित कैतव धर्म, निष्कपट धर्म। यहां पर हम सबको श्रवण करने को मिलेगा। किसको यह कथा श्रवण करनी चाहिए? तो कहा निर्मत्सराणाम सताम, जो सताम है, सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जो निर्मत्सरी हैं, जिनको मत्सर ने नहीं काटा है। एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। मच्छर तो काटने से पहले बताता है, कान में आकर के भू 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 करता है और वो बताता है कि मैं आ गया हूं। लेकिन यह मत्सर कब आएगा हमारे जीवन में और कब हमारा नाश करना, हमारा खून पीना, रक्तपान करना आरंभ कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मत्सर से दूर रहो। निर्मत्सरी लोगों के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा है। अथवा ऐसा मान लीजिए कि जो निर्मत्सरी होना चाहते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सरी हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। यदि ये मैं कह दूं तो अभी सब उठ करके चले जाएंगे, मोबाइल ऑफ कर देंगे, लाइक करना बंद कर देंगे, शेयर करना बंद कर देंगे। क्योंकि निर्मत्सरी इस संसार में बहुत कम है, किंतु हमें निर्मत्सरी बनना है। जो निर्मत्सरी बनना चाहते हैं, किस प्रकार से मत्सरहीन बने हम, द्वेष रहित। मत्सर यानी द्वेष, जो हमें आगे बढ़ने में हानि पहुंचाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसे मत्सर को छोड़ देता है, जो दूर रहता है, जो अथवा दूर होना चाहता है ऐसे मत्सर से, वो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करे। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, क्या वर्णित है इसमें? तो वास्तव वस्तु का वर्णन किया गया है, जो शिवदम कल्याणकारी है। वास्तव वस्तु क्या है? एक परमात्मा ही वास्तव वस्तु है, बाकी सब बेकार है। केवल एक परमात्मा ही वास्तव वस्तु है। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है, नष्ट करने वाली है ये श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते
महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा कृत यह श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत का जो कोई भी श्रवण करेगा, सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र पृथ्वी, सद्य तुरंत जो ही आप कथा सुनने के लिए बैठे, जो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए फेसबुक से ज्वाइन हुए, फेसबुक पर जो ही कथा सुनना आरंभ किया, त्यों ही परमात्मा हमारे हृदय में अवरुद्ध हो गए, विराजमान हो गए। ऐसा नहीं है, अवरुद्ध हो गए। अब वो बाहर जा ही नहीं सकते। देखो, हृदय में प्रवेश करना एक बात है और अवरुद्ध हो जाना एक दूसरी बात है। भगवान हृदय में प्रवेश कर गए नहीं, अवरुद्ध हो गए। अब आपकी मर्जी के बिना भगवान आपको छोड़कर जा नहीं सकते। इसे कहते हैं अवरुद्ध हो जाना। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जेल में जेली भी रहते हैं, यानी जेल में अपराधी भी रहते हैं और जेल में पुलिस वाले भी रहते हैं। कैदी भी रहते हैं और पुलिस वाले भी रहते हैं। लेकिन कैदी अपनी मर्जी के अनुसार जेल से जा सकता है, आ सकता है, लेकिन कैदी के साथ में ऐसा नहीं है। कैदी एक बार अंदर आ गया कि अब वो बाहर जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं जा सकता। महर्षि वेदव्यास जी महाराज भी यही बात यहां पर बताते हैं कि जिस प्रकार एक कैदी कैद में कैद हो जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से भगवान भी हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। शुश्रूषुभिः, सुनने का, भागवत कथा श्रवण करने का जो ही मन बनाया, तो ही भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह श्रीमद् भागवत की महिमा है। तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत की महिमा गाई कि श्रीमद् भागवत है क्या। निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। गलितम फलम, कितना पका हुआ है? बोले इतना पका हुआ फल है, इतना रसीला फल है कि इसको वेद रूपी कल्प वृक्ष ने अपने आप छोड़ दिया है। वृक्ष ने जिस फल को पकने के बाद छोड़ा है, वो फल निश्चित रूप से मीठा होता है, निश्चित रूप से मीठा होता है। ये मीठा है, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या सत्यता है? तो कहा शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। शुक रूपी तोते ने, यानी शुकदेव रूपी तोते ने इस अमृत रूपी फल को
भागवत रूपी फल को चोंच लगा दी, इसलिए ये अधिक मीठा हो गया है। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, और ये संसार में प्रसिद्ध है कि तोता जिस फल को चोंच लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है, अथवा ये कहें कि तोता उसी फल को चोंच लगाता है जो मीठा होता है। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव जैसे महान वीतराग ऋषि महामुनि उसी फल को चोंच लगाएंगे जो वास्तविकता में मीठा होगा। शुकदेव जी जैसे महात्माओं ने श्रीमद् भागवत का गान किया है, इसलिए ये बहुत मीठा है, इसकी गारंटी ली जा सकती है। द्रव से भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस से परिपूर्ण है। कब तक पीना है इसको? पीना है, पिबत लिखा है। फल खाया जाता है कि पिया जाता है? फल खाते हैं कि पीते हैं? कोई आपके सामने फल लेकर के आए और कहे कि फल पियो, अटपटा लगेगा। यहां पर पिबत ही कहा गया है कि फल को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, रस से परिपूर्ण ये जो फल है इसको पियो। पिबत भागवतम रसम, रस से परिपूर्ण। फल को पियो ये क्यों कहा? इस भागवत रूपी फल को पियो यह इसलिए कहा कि इस फल में गुठली का नामो निशान नहीं है, इस फल में छिलके भी नहीं हैं, अर्थात इस भागवत रूपी फल में त्याज्य कुछ भी नहीं है, त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, सब जीवन में अपनाने योग्य है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहु मुहु पिबत, इसलिए इस फल को बार बार पियो। कौन पिए? रसिक बन करके पिए, भावुक बनकर, प्रेमी बनकर इस रस का पान करो। जो प्यासा होता है, हकीकत में जो प्यासा होता है उसके सामने कैसा भी पानी आ जाए तुरंत अपनी प्यास मिटाने के लिए वो पानी पी लेता है। लेकिन जिसको प्यास नहीं है उसके सामने यदि आप पानी रखेंगे तो आपको 10 प्रश्न करेगा। पानी शीतल है कि नहीं है, ठंडा है कि नहीं है, अरे बहुत ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल पानी चाहिए, नहीं नहीं मैं अभी अभी पी कर के आया हूं, पानी वानी कुछ नहीं चाहिए। ये सारी बातें वही करेगा जिसको प्यास नहीं है। इसलिए यहां पर रसिकों को, भावुकों को बुलाया गया, प्यासों को बुलाया गया। जो वास्तव में प्यासे हैं, भावुक हैं, वो आए और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। तार्किकों का यहां पर कोई काम नहीं है, यहां पर प्रेमियों का काम है, भावुकों का काम है, श्रद्धालु जनों का काम है
क्यों? क्योंकि ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है, लभते ज्ञानम अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। न सुखम संशयात्मनः, संशयी व्यक्ति जो हर जगह संशय ही संशय करता है, ऐसे व्यक्ति का कोई कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। अज्ञानी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च, जिसे श्रद्धा नहीं है, जिसके हृदय में भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति भगवान के साथ नहीं जुड़ सकते, भगवान की भक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते, भागवत जी के साथ नहीं जुड़ सकते। इसलिए भागवत कथा के आरंभ में एक शर्त रखी, आप भावुक बनकर, श्रद्धावान बनकर के बैठे और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके हम सब लोगों को पुनः सुत जी महाराज नैमिषारण्य में लेकर के जाते हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे शौनकादि ऋषि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सहम सममासत। 1000 वर्षों का एक सत्र उन्होंने आरंभ किया है। कितने दिनों का? 1000 वर्षों का। सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बिठा करके शौनकादि ऋषियों ने यहाँ उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें उनके सामने 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च, किम कर्म केवताराश्च, धर्मः कं शरणं गतः। किम श्रेयः, शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम,
6 प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए। इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत समाई हुई है। इनमें सबसे पहला प्रश्न है किम श्रेयः, मनुष्य का कल्याण किसमें है। पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्न संशितुमर्हसि। दूसरा प्रश्न है समस्त शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्र सारक। तीसरा प्रश्न है स्ववतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, स्ववतार प्रयोजनम। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म। चौथा प्रश्न है किम कर्म, भगवान ने अवतार लेकर क्या कर्म किया। और 5वां प्रश्न है केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हुए। और 6ठा प्रश्न है धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद धर्म किसकी शरण में आया, यह अंतिम 6ठा प्रश्न किया। इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा समाई हुई है। और इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज अत्यंत हर्षित हुए। महर्षि वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। इस प्रकार सोनकादि ऋषियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अत्यंत हर्षित होकर के सूत जी महाराज बोलना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वो भी अपने गुरुदेव श्री सुखदेव महामुनि को नमन करते हैं। 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज को नमन किया है। और इसके पश्चात नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार किया, नरोत्तम अर्जुन को नमस्कार किया, देवी सरस्वती जी को नमस्कार किया, महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके इस श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया। और सूत जी महाराज कहते हैं मुनयः साधु पृष्टो भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनयों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भवद्भिः और लोक मंगलम, ये केवल प्रश्न आपका ही कल्याण करेगा ऐसा नहीं, इन प्रश्नों से लोक मंगलम, समस्त लोक का कल्याण होगा, सारे संसार का, समस्त सृष्टि का कल्याण होगा। और इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो। मनुष्य का धर्म क्या है, यह पहला प्रश्न है। श्रेय किसमें है, मनुष्य का कल्याण किसमें है, मनुष्य का सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। एकमात्र श्रेय है मनुष्य का भगवान की भक्ति करने में। खूब भगवान की भक्ति की जाए,
कैसी भक्ति तो सभी करते हैं, भगवान को कौन नहीं मानता, सभी मानते हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त रखते हैं कि किस प्रकार भगवान को माना जाए, कैसे भगवान की भक्ति की जाए। अहेतुक्य प्रतिहता, दो बातें भक्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, दूसरी भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए। अहेतुकी यानी हेतु रहित। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, बस यह एकमात्र कामना भगवान से और दूसरी कोई कामना नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये अहेतुकी भक्ति है। हमारी भक्ति बदलती रहती है। हमारी भक्ति में हेतु होता है। इतने दिनों से हमने जप किया, अनुष्ठान किया, पाठ किया और उसका परिणाम ये हुआ, घर में कोई एक्सीडेंट हो गया या घर में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आदमी सर्वप्रथम भगवान की भक्ति करना छोड़ता है, भगवान के मंदिर जाना छोड़ता है। और कुछ छोड़े या न छोड़े, लेकिन भगवान के मंदिर जाना जरूर छोड़ देगा। 12 वर्ष तक भगवान के मंदिर गया, उसका नतीजा ये दिया मुझे, अब मैं आज के बाद भगवान के मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। ये भक्ति हेतु वाली भक्ति है। किसी न किसी कारण से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कारण रहित भक्ति होनी चाहिए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बस इसी विश्वास के साथ भगवान का भजन होना चाहिए। अहेतुक्य और अप्रतिहता, कुछ भी हो जाए, मेरी भक्ति में कोई विखंड नहीं डाल सकता, खंडन नहीं डाल सकता, मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं डाल सकता। संसार की लज्जा से सारा संसार डरता है, लेकिन भगवान से कोई नहीं डरता। गलत काम करते हुए हम डरते नहीं हैं। मानव जन्म पाकर के यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, व्यर्थ गया यह जीवन। भगवान से यदि हमने प्रेम नहीं किया तो व्यर्थ गया यह जीवन। इसलिए अप्रतिहता भगवान की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध। भगवान का भजन करना ही, भगवान की भक्ति करना ही जीवन का सार है। जीवन सर्वस्व है और जीवन का श्रेय है और मनुष्य का यह मुख्य कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है? समस्त शास्त्रों का सार है भगवान की भक्ति अथवा भगवान के नाम का संकीर्तन। ये नाम ही समस्त शास्त्रों का सार है। खूब भगवान के नाम का भजन करो। राम नाम रबड़ी गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः तदैव सुनिष्पन्नम् अन्ते नारायण स्मृति। समस्त शास्त्रों का
अलोड्डन किया, यानी मंथन किया। जैसे दही मंथन करके हम घी निकालते हैं, वैसे ही समस्त शास्त्रों का मंथन करके उसमें से निकाला क्या, घी क्या है। दही का तो घी बन जाता है, यह सार है, दूध का सार घी है। लेकिन समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तो समस्त शास्त्रों का सार भगवान का नाम है। खूब भगवान के नाम का जप करो। समस्त शास्त्रों का सार भगवान का नाम बताया। अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, जो धर्म के लिए जी रहे हैं, जो भक्ति के लिए जी रहे हैं, जो भगवान के लिए जी रहे हैं, उन सब की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के कर्म क्या है, ये दशम स्कंद में बताएंगे कि भगवान ने क्या क्या कर्म किए। अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया। किम कर्म केवताराश्च, तो 24 अवतारों का वर्णन यहां पर किया। भगवान के 24 अवतार हुए। अब कहा धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया, तो कहा धर्म श्रीमद् भागवत की शरण में आया। सूत जी महाराज ने जो ही श्रीमद् भागवत का नाम लिया, सौनकादि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज ये भागवत क्या है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताएं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित है। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् सतु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। सब वेद और इतिहासों के कर्ता हैं महर्षि वेदव्यास। वेदारण्यक समारोपणम उपनिषदमृतो दधिमथनम। ऐसे महर्षि वेदव्यास जी महाराज वेदों के सार को, उपनिषदों के सार को, समस्त शास्त्रों के सार को एकत्रित करके एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम श्रीमद् भागवत, और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया परीक्षित की मुक्ति के लिए। जो ही ये बात बताई तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, भगवान कृपा करके आप हमें ये बताइए कि महर्षि वेदव्यास जी ने किस प्रकार से श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और इसका निर्माण कहां और क्यों हुआ, ये सब हमें कृपा करके बताएं। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग
पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में, तृतीय युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं, चतुर्युगी जिसे कहते हैं। इसमें द्वापर के अंत में, द्वापर के समानुप्राप्ते, द्वापर के आरंभ में महर्षि वेदव्यास जी का अवतार हुआ। महाराज पराशर के पुत्र के रूप में महर्षि वेदव्यास पधारे और उन्होंने जब देखा कि भौतिकानां च भावानां शक्तिराशं च तत्कृतम्, मैंने 4 वेदों की रचना की है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों पुरुषार्थों के ऊपर किस प्रकार से मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है, इसके लिए महाभारत की रचना की है। किंतु आने वाला समय मुझे दिखाई दे रहा है। भौतिकानां च भावानां शक्तिराशं च तत्कृतम्। आने वाले युग में, यानी कलयुग में, भौतिकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और भौतिकता बहुत अधिक बढ़ जाने से मनुष्यों की शक्ति जो है वो क्षीण होती जाएगी। साधन तो बहुत बढ़ गए मेरे भाई बहन, लेकिन हमारी शक्ति कम हो गई इन साधनों के पीछे। हमारे पूर्वज जितना काम कर सकते थे उतना काम हमसे नहीं होता। हम जितना काम कर सकते हैं उतना काम हमारे बच्चों से नहीं होता। भौतिकता जैसे जैसे अधिक बढ़ेगी, साधन जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही व्यक्ति कमजोर होता जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि हमारे घर में सारे के सारे सुख हैं, लेकिन शरीर रोगी हो गया है। सब कुछ है घर में, सब सुख है घर में, किंतु वह उस सुख का उपभोग नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की मिठाइयां रखी हुई हैं सामने, लेकिन ये तो नहीं खा सकता क्योंकि डायबिटीज हो गई है। भौतिकता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, साधनों का जितना ज्यादा हम प्रयोग करेंगे, हम जीवन में उतने ही दुखी होंगे मेरे भाई बहन। इसलिए इस विज्ञान युग में किस वस्तु का कितना प्रयोग करना चाहिए, हमारे विवेक से हम प्रयोग करें। यह मोबाइल हमारे लिए घातक भी है, श्राप भी है और वरदान भी है। विवेकहीन व्यक्ति के लिए यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, विवेकहीन व्यक्ति के लिए सब बेकार है, झंझट है। लेकिन विवेकवान व्यक्ति के लिए ये वरदान भी है। इसलिए विवेक पूर्वक इन सब का उपयोग करें। विवेकहीन व्यक्ति
मोबाइल में आने वाले केवल जो विज्ञापन हैं उनसे अपने जीवन का नाश कर सकता है। किसी भी एप्लीकेशन का आप आरंभ करें, उसमें आने वाले जो विज्ञापन हैं उनको हम ठीक से देख नहीं पाते, पूरे परिवार के लोग बैठ करके उन्हें देख नहीं पाते। छोटे बच्चों को कैसे हम मोबाइल दें उनके हाथ में, ये हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि उनका अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। ये विज्ञान भी उसी व्यक्ति के काम का है जिसका विवेक जागृत है। ये गूगल भी, ये मोबाइल भी और ये यूट्यूब भी उसी व्यक्ति के काम के हैं जिनका विवेक जागृत है, जो अपने विवेक को सुला चुके हैं, जो विवेक को खो चुके हैं, उनके ये वस्तु काम की नहीं है। इसलिए भौतिकता के चक्कर में बहुत अधिक न पड़े, अपने विवेक का आदर करें। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भौतिकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, साधन सामग्री का उपयोग मनुष्य ज्यादा करने लगेगा, तो उन्होंने एक वेद से 4 वेद बना दिए। फिर स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचराः, यज्ञोपवीत संस्कार जिनका नहीं हुआ है वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए एक 5वां वेद महाभारत के रूप में उन्होंने बनाया, फिर भी उनके मन को शांति नहीं हुई। मन अभी भी उनका अशांत है और बड़ा चिंतित हैं। आज महर्षि वेदव्यास और व्यास जी की चिंता को देख करके उनके पुत्र देवर्षि नारद जी का आज आगमन हुआ, और देवर्षि नारद को आते हुए देख करके महर्षि वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद का पूजन किया। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितं नारदं पूजयामास विधिवत पूजयामास। देवताओं के द्वारा पूजित महर्षि देवर्षि नारद जी का विधिवत पूजन किया महर्षि वेदव्यास जी महाराज। बोलिए देवर्षि नारद जी महाराज की जय। अब देवर्षि नारद ने पराशर जी से पूछा, हे पराशर मुनि के पुत्र पराशर जी, आपको कौन सा दुख सता रहा है, मुझे बताओ, आपको कौन सी चिंता सता रही है। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी सारी समस्या बताई। महर्षि व्यास जी की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। भगवान, आपने प्रायः धर्म अर्थ काम मोक्ष पर मनुष्य किस प्रकार विजय प्राप्त करे इसके लिए तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भगवत भक्ति का प्रचार सारे संसार में किस प्रकार से हो इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा है। तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। महात्मा सब मिलकर एकत्रित होकर
हरिनाम संकीर्तन का गान करें और भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करें। ऐसे पावन ग्रंथ की रचना आपको करनी चाहिए। कौवों के लिए तो आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हंसों के लिए आपने क्या किया है? जो परमहंस महात्मा हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? वीतराग जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए आपने क्या निर्मित किया है? ऐसे साहित्य की आप रचना करें जिससे भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार हो। घर घर में भक्ति, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार, ऐसे परम पावन साहित्य का निर्माण करें आप। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, हाथ जोड़ करके आज महर्षि वेदव्यास देवर्षि नारद जी के सामने बैठे। देवर्षि नारद ने कहा, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टिता। भगवान की समस्त चेष्टाओं को यानी लीलाओं का आज आप समाधि लगा करके चिंतन करें। जो जो भगवान की लीला आपके ध्यान में आती है, उसे ग्रंथ का रूप दें। जिससे सारे लोग बैठ करके सत्संग कर सके। और सत्संग की महिमा गाते हुए देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि भगवत कथा, सत्संग किस प्रकार मनुष्य के संपूर्ण जीवन को बदल देती है, ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषनिर्विविक्षताम्। और देवर्षि नारद कहते हैं, मैं स्वयं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र रहा। मेरी मां ब्राह्मणों के घर में गृह कार्य किया करती थी। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछा मारना, फर्शी साफ करना इत्यादि, ये सब काम मेरी मां ब्राह्मणों के घर में किया करती थी। मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ का पल्ला पकड़कर माँ के पीछे पीछे घूमता रहता। जब मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा, तब माँ को बड़ी चिंता हुई कि यह बालक बड़ा होकर के करेगा क्या। इसको भी कुछ न कुछ काम मिलना आवश्यक है। ब्राह्मणों के पास जाकर के निवेदन किया, आपने मुझे काम दे रखा है, बड़ी कृपा की है, किंतु मेरे बालक को भी कुछ काम मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा, समय आने पर देखेंगे। और एक दिन के बाद देवर्षि नारद कहते हैं, व्यास जी, हम जिस ग्राम में रहते थे, उस ग्राम में कुछ संत महात्मा चातुर्मास का सत्संग करने के लिए आने वाले हैं, और उन संतों की सेवा के लिए एक बालक की आवश्यकता थी। मेरे माँ के पास में आकर के ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि एक बालक हमें संतों की सेवा के लिए चाहिए, क्या हम तुम्हारे बालक को संतों की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं? मेरी माँ ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और मुझे उन संतों के सानिध्य में रख दिया गया। संतों की सेवा मुझे प्राप्त हुई। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ना लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मित्रों के साथ में खेलना, जब भूख लगे तभी घर आना, अन्यथा बस बाहर ही बाहर घूमते रहना, ये सब मेरा काम था। लेकिन आज मुझे संतों की सेवा प्राप्त हुई। मुझे आरंभ में बहुत बंधन लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मित्रों से मैं मिल नहीं पा रहा हूं। जल्दी जल्दी कई बार काम करके तुरंत खेलने के लिए चला जाता। लेकिन एक दिन के बाद
मैंने संतों के लिए भोजन बनाया, संतों को भोजन करवाया और उसके पश्चात मैंने उनका बचा हुआ जो प्रसाद था वो प्रसाद पाया। और संतों का प्रसाद पाते ही मेरे जितने भी हृदय में दोष थे, पाप थे, वो सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद मनुष्य के समस्त दुखों का विनाश करता है। संतों का प्रसाद पाने से, क्योंकि वो केवल संतों का ही प्रसाद नहीं था, भगवान को भोग लगा करके पाया हुआ प्रसाद था। उस प्रसाद को जो ही मैंने पाया, मेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। और जब तक जीवन में पाप नष्ट नहीं होंगे मेरे भाई बहन, तब तक कथा अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान में रखिएगा, संसार की बातें हमें अच्छी लग सकती हैं, उसके लिए पुण्यों की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान की कथा को अगर हमें प्रिय बनाना है, हमें कथा प्रिय लगने लगे, ऐसा लगता है, तो हमारे सारे के सारे पापों का विनाश होना जरूरी है। जब तक हमारे पाप समूल नष्ट नहीं होंगे, तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। जिस प्रकार जिसको ज्वर हो जाता है, जिसको ताप हो जाता है, जिसको बुखार हो जाती है, ज्वर के रोग में भोजन अच्छा नहीं लगता, कितना भी स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ हो, इसके लिए ये सब बेकार है। उसी प्रकार पापी व्यक्ति के सामने कितनी भी अच्छी कथा हो रही हो, उसे वो कथा अच्छी नहीं लगती। पापी व्यक्ति को कथा नहीं सुहाती। पाप नष्ट होंगे तभी श्रीमद् भागवत की कथा प्रिय लगेगी, भगवान की भक्ति कर पाएंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, मेरे पाप प्रसाद पाने से नष्ट हुए और मुझे संतों की सेवा अब अच्छी लगने लगी। अब तक मैं कभी भी सत्संग में नहीं गया, जो ही सत्संग के लिए संत महात्मा गए, त्यों ही मैं खेलने के लिए चला जाता। लेकिन अब मैं सत्संग में जाने लगा, सत्संग में बैठ करके भगवान की मधुर मधुर कथाएं सुनने लगा। धीरे 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 मेरे मन पर भगवान की कथा का ऐसा असर पड़ा व्यास जी, कि मुझे भगवान से प्रेम हो गया, कृष्ण कन्हैया से प्रेम हो गया। मेरे भी भीतर एक ऐसी इच्छा जगी कि मैं भी श्रीधाम वृंदावन में जाऊं और वृंदावन में जाकर के कन्हैया से मैत्री करूं। कितने मित्र हैं उसके, उन सब मित्रों के साथ में, उस मित्रों की टोली में मैं भी एक मित्र के रूप में मिल जाऊं। कथा सुनता रहता कृष्ण की और आंखों से अश्रुपात होता। मुझे कन्हैया कब मिलेगा, मुझे भगवान कब मिलेंगे? बस एक ही प्रश्न रात और दिन मुझे परेशान करता। गुरुदेव की सेवा करता रहता, आंखों से अश्रुपात होता रहता, कोई मुझे कृष्ण का पता बता दे, कोई मुझे श्याम सुंदर का पता बता दे। कहां मिलेंगे वो, कैसे मिलेंगे वो? इस प्रकार के चिंतन में रात और दिन डूबे रहता, खूब संतों की सेवा करता। धीरे धीरे समय निकलता गया और 4 मास पूरे हो गए। चातुर्मास समाप्त हुआ। चातुर्मास के समाप्त होते ही संतों की विदाई होने लगी। बड़ी धूमधाम से गांव के लोग संतों की विदाई कर रहे हैं, लेकिन मैं अत्यंत दुखी होकर के कोने में खड़ा होकर के रो रहा था। संतों ने जाते जाते मुझ पर कृपा की और दूर खड़े मुझे बुलाया, अरे बालक इधर आओ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे माथे पर हाथ रखा। मैंने हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव
अनेक जनों ने, अनेक लोगों ने आपसे अनेक प्रश्न किए, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो मेरा केवल एक प्रश्न है। कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के आप बता रहे। मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, मुझे उस कन्हैया से मिलना है। कृपा करके वृंदावन कहां है, वहां मुझे पहुंचा दीजिए। मुस्कुराते हुए सद्गुरुदेव ने उसको गले से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे प्रेम देखकर, तुम्हारी भक्ति देखकर, भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम देख करके हमारा हृदय भर आया है। अरे, हमारा चातुर्मास सत्संग करना सफल हो गया। तुम श्री कृष्ण के साथ में जुड़ गए हो बेटा, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, और एक संकर्षण नामक मंत्र देवर्षि नारद को प्रदान किया इन ऋषियों ने। यह संकर्षण गायत्री मंत्र है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का बेटा जप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ये कहकर के देवर्षि नारद के आंखों से संत ओझल हो गए। संतों के जाने के बाद देवर्षि नारद अपनी मां के पास रहे, लेकिन चिंतन केवल भगवान का। मां को बड़ी चिंता हुई कि एक ही बेटा है और वो भी साधु बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवत भक्ति करते हुए देवर्षि नारद को बीच बीच में माता बाधा पहुंचाने लगी। भगवान की ऐसी एक लीला हुई कि एक दिन मां गोदोहन करने के लिए गौशाला में गई और किसी सर्प के ऊपर उसने पांव रख दिया, जिससे मां को सर्प ने दंश कर लिया। मां का देहांत हुआ। अपने हाथों से देवर्षि नारद ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। अनुकूल विचार करके अपने मन को शांत किया और सोचा कि मेरी मां को मेरे भगवान ने अपने पास सबसे पहले बुला लिया है। अब चलो हम इस घर में रह करके यहाँ पर क्या करेंगे। और वन में जाकर के देवर्षि नारद खूब तप करने लगे। आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतम सुचापहम। घंटों ध्यान में बैठ जाते, न खाना याद रहता, न पीना याद रहता। भगवान की वो दिव्य छवि जो उन्होंने कथा में सुनी थी, उसको अपने हृदय में बिठा लेते और मन ही मन बस उस छवि के साथ रमण करते रहते, आनंद और आनंद में डूब जाते। इस प्रकार निरंतर आनंद में डूबे रहने के कारण महर्षि देवर्षि नारद को एक बार आकाशवाणी के द्वारा यह बताया गया कि बालक, तुम्हें भगवान के दर्शन तो होंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं हो सकते, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे पाप अभी शेष है। ये सारे पाप जब मिट जाएंगे तब तुम्हें अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में प्राप्त होगा। देवर्षि नारद अत्यंत हर्षित हुए। भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने इस देह का त्याग किया और अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। और देवर्षि नारद के ऊपर कृपा करके भगवान ने एक वीणा प्रदान की, जिस वीणा का नाम देवदत्ता वीणा था। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां
चराम्यहम्। ये सारी की सारी कथा देवर्षि नारद स्वयं महर्षि वेदव्यास जी को सुनाते हुए कहते हैं, आज मेरे पास जो देवदत्ता वीणा है वो भगवान की दी हुई वीणा। ऐसी कृपा की मेरे नाथ ने मुझ पर, मेरे गुरुदेव ने मुझ पर। सत्संग के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। कथा जीवन बदल देती है, संत मनुष्य का जीवन बदल देते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए हमेशा संतों का संग करो, सत्संग करो। अपने जीवन का विकास जो जो चाहते हैं वो सत्संग करें। सत्संग मनुष्य के भौतिक जीवन का भी उत्थान करती है और पारलौकिक जीवन का भी उत्थान करती है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज को मंगल उपदेश करके देवर्षि नारद प्रस्थान करते हैं और इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी महाराज ब्रह्म नदी सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम है, सम्याप्रास नामक आश्रम में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया। ऐसी संहिता का निर्माण किया जिस संहिता का अध्ययन करने से, जिस संहिता का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण में प्रीति अपने आप हो जाती है। भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से वर्तमान का शोक नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट हो जाता है और भूत भविष्य का भय नष्ट हो जाता है। अतीत में जो गलती हो गई है उसका मनुष्य शोक करता है। ये हमसे पाप हो गया, अब हम क्या करें? चिंतित है वो, उस शोक को मिटाना चाहता है। भागवत कथा श्रवण करने से अतीत का शोक मिटेगा। वर्तमान में जो विषयों में रचा पचा पड़ा हुआ है, आसक्ति समाप्त होगी, मोह समाप्त होगा। आसक्ति का ही दूसरा नाम मोह है। और भविष्य का भय समाप्त होगा। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को महान बनाने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। इस भागवत कथा को निर्मित तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इसका अध्ययन किसको करवाया जाए, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने अपने दो शिष्यों को बुला करके उन्हें श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक सिखाए और उन्हें कहा कि जब आप गैया चराने के लिए वन में जाते हैं तब ये 2 श्लोक गुनगुनाना। वो जिस जंगल में जाते हैं उस जंगल में ये 2 श्लोक गुनगुनाते हैं। एक दिन एक गुफा के पास जाकर के इन्होंने जो ही ये श्लोक गुनगुनाने आरंभ किए, उस गुफा में श्री सुखदेव महामुनि बैठे थे और उनके कानों में श्रीमद् भागवत का दिव्य यह श्लोक गूंजने लगा। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान के सौंदर्य का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। दिव्य भगवान के सौंदर्य का रसपान करने लगे महर्षि वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव महामुनि, जो व्यास जी को छोड़कर आ गए हैं दिव्य तप करने के लिए, वीतराग महात्मा बनकर।
बार बार पुकारते रहे महर्षि वेदव्यास, फिर भी लौट करके वो नहीं आए। लेकिन आज श्रीमद् भागवत के श्लोक का चमत्कार देखिए। इन भागवत के श्लोकों ने उन्होंने उनको दौड़ करके उनके शिष्यों के पास में बुला लिया और शिष्यों के चरणों में प्रणाम करके कहा, कितना सुंदर श्लोक गाया आपने, और भी आता है आपको। और एक और श्लोक उन्होंने सुनाया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है, जिस श्लोक के बारे में कल हमने महात्म्य के गान के समय में चर्चा की। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाये दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम तम कम वा दयालुम शरणम व्रज। यह भगवान का स्वभाव है कि वो पूतना जैसी राक्षसी का भी कल्याण कर देते हैं, जो बालघातिनी है, जहर लगाकर विष लगा करके अपने स्तनों पर भगवान को मारने के लिए आई, फिर भी उसको यशोदा माता के जैसी गति प्रदान कर दी। ऐसे परम दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? कैसी समाधि लगा करके बैठा हूं मैं कृष्ण की कथा को छोड़कर, ऐसे भगवान के गान को छोड़कर। विचार मन में आया सुखदेव जी महामुनि के, और श्री सुखदेव जी ने पूछा, और भी श्लोक आते हैं आपको? नहीं, हमें तो और श्लोक नहीं आते, लेकिन ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी ने निर्मित किए हैं, आप उनके पास जाकर के उनसे सीख सकते हैं। और आज श्री सुखदेव महामुनि दौड़ करके महर्षि वेदव्यास जी के पास आए, और महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन श्री सुखदेव जी महाराज को कराया। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। निवृत्तिनिरतं मुनिः, निवृत्ति को प्राप्त हुए महात्मा को यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई। भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं जो खींच कर ले आते हैं भगवत भक्तों को अपनी ओर, इसीलिए तो इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण यानी काला, ये नहीं, कृष्ण यानी जिसके नाम में एक आकर्षण है। जो कोई भी उनके नाम का भजन करेगा उनको वो खींच लेगा अपनी ओर। चुंबक के जैसा आकर्षण है। जो भी उनका भजन करेगा, कथा करेगा, अपने आप उनको अपनी ओर खींचता जाए। हम लोग कहते हैं हमारा ध्यान लगता नहीं है, गोपियां कहती है हमारा ध्यान हटता नहीं। हमारा ध्यान हटाने वाला कोई हो तो बताओ। हम कहते हैं हमारा ध्यान लगाने वाला कोई हो तो बताओ। ये भगवान की कथा हमारा ध्यान लगाएगी कृष्ण में। हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणे अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जना प्रियः। भागवत के महान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र हमने श्रवण किया। चलो अब हम भागवत के महान श्रोता के जीवन चरित्र का श्रवण करें। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। सुत जी महाराज कहते हैं, मुनीश्वरों, अब मैं आपको महाराज परीक्षित का चरित्र सुना रहा हूं, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण की कथा उत्पन्न होती है। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध प्राय समाप्त सा हो गया था। उस युद्ध की समाप्ति पर नृशंस अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। दुर्योधन को भी यह बात अच्छी नहीं लगी और दुर्योधन भी परम पश्चाताप करता हुआ प्राणांत हो जाता है। लेकिन अपने 5 पुत्रों का
वध हो गया है, ये देखकर भगवती द्रौपदी बहुत दुखी होती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव वहां आकर के द्रौपदी को विलाप करते हुए देखते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं। श्री कृष्ण को साथ में लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा स्वयं को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और तुम्हारे गुरुदेव को याद करो कि गुरुदेव ने तुम्हें ऐसी परम विद्या दी है जो अपने पुत्र को भी उन्होंने अयोग्य समझ करके नहीं दी। जिद की थी अश्वत्थामा ने, इसलिए ब्रह्मास्त्र का उसे प्रयोग करना तो सिखा दिया, लेकिन वापस लेना उसको नहीं सिखाया। क्यों? कि अश्वत्थामा पुत्र जरूर है द्रोणाचार्य का, लेकिन योग्य नहीं है। ब्रह्मास्त्र विद्या के योग्य नहीं है, लेकिन अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी सिखाया। संधान और अनुसंधान दोनों प्रकार की विद्या अर्जुन को सिखाई। आज गुरुदेव को याद करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में ले लिया। दौड़ करके गए, रथ के पिछले भाग में अश्वत्थामा को डाला और अश्वत्थामा को ले जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। आदेश दो प्रिय, इसका आप क्या करना चाहिए? अश्वत्थामा का दर्शन किया द्रौपदी ने। तथा ऋतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। पशुवत् बांधे गए हैं अश्वत्थामा, गुरुपुत्र को इस प्रकार बांधे हुए देख करके द्रौपदी से ये सहन नहीं हुआ और भगवती द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके वाम स्वभाव, करुण स्वभाव के कारण प्रणाम किया गुरुपुत्र को। दुश्मन नहीं दिखाई देता द्रौपदी को, गुरुपुत्र दिखाई दे रहा है अश्वत्थामा। और प्रणाम करके मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दीजिए इन्हें, नहीं मुझे इनका वध नहीं करवाना। भीम को ये बात नहीं जची। द्रौपदी की करुणा दिव्य है, अधिक विस्तार में नहीं कर पाता। 4 घंटे की 5 घंटे की जब कथा होती है तो इन सब विषयों का विस्तार होता है, लेकिन दिव्य है भगवती द्रौपदी, दिव्य संत है भगवती द्रौपदी, जिन्होंने ये अपनी दिव्य करुणा दिखाई और कहा ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण मनुष्य का हमेशा गुरु के समान होता है, उनका वध नहीं करना चाहिए। मेरे पुत्र चले गए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति तो जीवित हैं, मैं अपने पतियों के साथ जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन मेरी गुरु माता के पति भी चले गए हैं और ये पुत्र भी यदि चला गया तो गुरु माता हमें श्राप दे देगी। एक नारी अपने संपूर्ण कुल को बचा लेती है मेरे भाई बहन, एक श्रेष्ठ नारी अपने संपूर्ण कुल को बचा लेती है। द्रौपदी ने यदि अश्वत्थामा को मरवा दिया होता तो जरूर द्रोणाचार्य की पत्नी पांडवों को श्राप देकर उन्हें नष्ट कर देती, लेकिन द्रौपदी इन सब बातों को जानती है। इसलिए भगवती द्रौपदी ने इस श्राप से बचाने के लिए अश्वत्थामा को छुड़वा दिया, लेकिन भीम क्रोधित है। भीम ने अर्जुन से कहा छोड़ना मत, लुगाई की सुने कि भाई की सुने। अर्जुन के सामने समस्या खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आप बताएं मैं किसकी सुनूं, मुझे अब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यात ताई पदार्पण।
अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु है, इसलिए द्रौपदी की बात सही है, नहीं मारना चाहिए। लेकिन भीम की भी बात कहाँ गलत है, अश्वत्थामा आतताई है, उसको मारना भी चाहिए। अब ब्राह्मण का वध किस प्रकार से हो अर्जुन समझ गए और उसके सारे बाल निकाल करके उसके मस्तिष्क में जो मणि थी अश्वत्थामा के वो निकाली और अश्वत्थामा को वहां से धक्का देकर के घर से अपमानित करके घर से निकाल दिया। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते, संभावित महापुरुषों की अपकीर्ति मरने से बढ़कर के, शस्त्र से विद्वानों का अंत नहीं किया जाता, विद्वानों का अपमान ही उनका अंत है, महापुरुषों का अपमान ही उनका अंत है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अश्वत्थामा ने पुनः एक बदला लिया और जब गर्भवती है उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, तो उसके गर्भ के ऊपर उसने आघात करने का प्रयास किया। उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, आप ही मेरी रक्षा करें। तब भगवान चतुर्भुज नारायण स्वयं गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ के बालक की रक्षा करते हैं। और ये सब देख करके भगवती कुंती भगवान की दिव्य स्तुति करती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहि अवस्थितम। बहुत सुंदर स्तुति की और भगवान से एक ऐसी मांग की भगवती कुंती ने जो आज तक संसार में किसी ने भगवान से नहीं मांगा है। विपदा संतु मैं शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भगवान में जहां जाऊं वहां मुझे विपत्ति मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, भगवान से सब कुछ मांगा है आज तक लोगों ने, लेकिन दुख किसी ने नहीं मांगा है। एकमात्र संसार की ये नारी है जिसने भगवान से दुख मांगा है, कष्ट मांगा है। अब हम 10 मिनट में कथा को विराम देंगे। एकमात्र नारी जिसने दुख मांगा भगवान से, भगवान ने कहा दुख लेकर क्या करोगी, जब से तुम उत्पन्न हुई हो तब से तुम्हें दुख ही दुख मिल रहा है। कुमारावस्था में बालक हो गया और उस बालक को, अपने बालक को, वत्स को अपने ही हाथों से गंगा में छोड़ना पड़ा, बार बार उसे देखती रही, फिर भी अपने बालक से गले कभी नहीं लग पाए। निरंतर दुखी रही हो, जीवन भर दुखी रही हो। अब सुख का थोड़ा समय आया है, सुख मांग लो। बुआ ने कहा नहीं कन्हैया, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब जब दुख आया मेरे जीवन में तब तब आप याद आए। ऐसा सुख क्या काम का जो सुख आपका विस्मरण करवा दे। दुख के माथे, सुख के माथे सील पड़ो, जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रटाए। आपका स्मरण करवाने वाला सुख बेकार, आपका स्मरण करवाने वाले सुख की मैं बलि बलि जाती हूं, नजर उतारती हूं। मुझे वो दुख चाहिए, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति ही सबसे बड़ी संपदा है और भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है मेरे भाई, सबसे बड़ा कष्ट है। बहुत सुंदर स्तुति देवर्षि भगवती कुंती माता ने की और भगवती कुंती माता ने कहा भगवान बस स्नेह पास से तुरंत मुझे छुड़वा दो, इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं, बस ये इतनी कृपा हम पर करो। इसके पश्चात कुंती स्तुति के पश्चात महर्षि वेदव्यास जी भीष्म पितामह के पास में पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए। पितामह भीष्म सरसैया पर सोए हुए। आज भगवान का दर्शन करके उन्होंने भी युधिष्ठिर को भगवान के कहने से मंगल उपदेश किया है, नाना धर्म का उपदेश किया है
और भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, भगवान जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं तब तक आप यहीं रहिएगा। और भगवान वहीं पर खड़े रहते हैं और भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रभा। दिव्य स्तुति की इति से शुरुआत की है। कोई भी ग्रंथ का आरंभ होता है तो अथ से होता है। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः अथ योगानुशासनम। जो किसी भी ग्रंथ की सूत्रों की रचना हुई अथ से, आरंभ हमेशा अथ से होता है। लेकिन यहां पर पितामह भीष्म इति से आरंभ करते हैं, यानी वो यह बतलाने चाहते हैं कि हमारे जीवन की अब इति है। अब इस जीवन को आप ही संभालिए प्रभु। आपके चरणों में मैं मेरी मति समर्पित करता हूं और अपनी मति अंतिम समय में भगवान की समस्त लीलाओं में समर्पित करके उन्होंने इस स्तुति के माध्यम से भगवान के चरणों में अपने प्राण चढ़ा दिए। पुष्प वज्रा नाम का छंद संस्कृत में प्रसिद्ध है और पुष्प वज्रा छंद में यह दिव्य स्तुति गाई गई है। जिसका चिंतन करना हो तो पूरा 1-4 घंटे का समय चाहिए। इसके पश्चात भगवान ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार युधिष्ठिर के द्वारा करवाया। जिन जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में प्राण त्याग किया उन सबका तर्पण करवाया, श्राद्ध करवाया और भगवान द्वारिका में चले गए। इसके पश्चात विदुर जी महाराज के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने गंगा जल में सम्मिलित होकर के अपने प्राणों का त्याग किया है, इसकी कथा बताई। और सुखदेव जी महाराज जिन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत के महान श्रोता महाराज परीक्षित के जन्म की कथा बतलाई। परीक्षित महाराज की जय। महाराज परीक्षित के जन्म से सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन इधर द्वारिका में जाने के पश्चात भगवान ने जब देखा कि अब कलयुग आने वाला है, मेरा कोई काम नहीं है, ये सोच करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अर्जुन और युधिष्ठिर बड़े दुखी होते हैं और ये स्वर्गारोहण करते हैं। महाराज परीक्षित को राजा बनाया जाता है। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले हैं और वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनकी पूर्वजों की प्रशंसा होती है। पांडवों की प्रशंसा सुनकर के वो खूब दान करते हैं। एक दिन की बात, एक गाय का वध कर रहा था दुष्ट व्यक्ति। उसको समाप्त करने के लिए महाराज परीक्षित ने जो ही बाण चलाया, आज वो महाराज परीक्षित की शरण में आ गया। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। महाराज परीक्षित ने उसे कहा कि तुम मेरे देश से निकल जाओ, वो हत्यारों का यहां पर कोई काम नहीं है। तब महाराज परीक्षित से वो कहने लगा कि प्रभु मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कहीं आपके सिवा मुझे कोई जगह स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वत्र आपका राज्य है, दिग्विजय की है आपने, ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां पर आपका शासन नहीं है, मैं कहां जाऊं। तब उसे रहने के लिए द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः कुछ स्थान दिए जहां पर कलयुग रहने लगा। जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है, शराब पी जाती है वहां कलयुग रहता है, स्त्रियों की हिंसा होती है, स्त्रियों के साथ में अत्याचार होता है, वहां कलयुग का वास होता है। स्वर्ण में कलयुग का निवास है। जो सोना
हराम का है। जो सोना हमारा सोना हराम कर देता है, उस सोने में कलयुग का निवास है। एक दिन महाराज परीक्षित ही जरासंध का मुकुट लगा करके शिकार खेलने के लिए गए और कलयुग आकर के उनके ऊपर बैठ गया, और उस कारण से महाराज परीक्षित ने अनेक नृशंस प्राणियों की हत्या करके आज समीक ऋषि का अपमान कर दिया, और समीक ऋषि के अपमान के कारण उन्हें श्राप मिला। समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, जिस शमीक का अपमान किया है, यानी शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प पहना करके चले गए महाराज परीक्षित। तब श्रृंगी ने श्राप दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाला आज से ठीक 7वें दिन मर जाएगा। यह श्राप सुनकर महाराज परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हुए। समीक ऋषि ने अपने पुत्र को समझाया और शिष्यों को भेजा, जाकर के बताओ महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित हमेशा धर्म सत्ता के अधीन रहे हैं, इसलिए उन्होंने धर्म सत्ता का सम्मान करते हुए गंगा का तट स्वीकार किया। सर्वस्व त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके स्वयं गंगा के तट पर आकर के बैठ गए और गंगा के तट पर अधिकारी बनकर के बैठे। इसलिए भगवान स्वयं सुखदेव जी का रूप लेकर के उनके सामने आए और सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि जीवन में जिस व्यक्ति को मरना है 7 दिन में, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, यह कृपा करके आप हमें बताएं। सुखदेव महामुनि ने जो ही ये प्रश्न सुना, उन्होंने कहा आज समय हो गया है, कल आपको इसका उत्तर देंगे। आइए भाव और प्रेम के साथ जय जयकार करते हुए आज की कथा को हम यहीं विराम दें। कल पुनः श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम ठीक 9 बजे मिलेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की